Hey everyone, this class is for lab assistant exam. So lab assistant एग्ज़ाम में एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेविटेशन। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। मैं मेन पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ऐसा तो नहीं है कि आपको थ्योरी लिखनी है। जो मेन पॉइंट पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो इसमें पूछा जाता है कैपलर्स लॉज पूछे जाते हैं। कैपलर्स लॉज, ठीक है। कैपलर्स लॉज में क्या आता है? सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि जो सारे प्लेनेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो सारे प्लेनेट हैं मूव करते हैं किसमें, इलेप्टिकल पाथ में, ठीक है। इलेप्टिकल जो दीर्घ वृत्ताकार पाथ होता है उसे फॉलो करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, इस पाथ को फॉलो करते हैं सारे प्लैनेट्स, ठीक है। ये पूछ सकता है कि ये आता है वैसे एग्ज़ाम में कि जो सारे प्लैनेट हैं किस पाथ को फॉलो करते हैं, इलिप्टिकल, हाइपरबोला, इस तरह से सर्कल। तो ये ध्यान रखना है कि सारे प्लैनेट्स किसको करते हैं, किस पाथ को करते हैं, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। और दूसरा जो है एरियल स्पीड ऑफ द प्लेनेट। जो एरियल स्पीड होगी प्लेनेट्स की, एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट्स रिमेन कांस्टेंट, ओके। जो एरियल स्पीड है प्लेनेट्स की वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। थर्ड चीज़ है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जो प्लैनेट्स ऑफ रिवोल्यूशन का जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यूब के। ये कैपलर्स के तीन लॉज थे, इनको आपने ध्यान में रखना है कि पहला क्या था, जो प्लैनेट्स हैं इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करेंगे। सेकंड था एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स, एरियल स्पीड जो होती है प्लैनेट्स की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट्स मीन कांस्टेंट। थर्ड था जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो स्क्वायर है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का स्क्वायर है किसी भी प्लेनेट का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी के क्यूब के जो उसकी मेन डिस्टेंस होगी, जो उसकी क्या होगी, मेन डिस्टेंस होगी उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। और एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। एक फार्मूला भी काफ़ी इससे आ जाते हैं, जी एफ फोर्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कह सकता है कि दो द्रव्यमान के पिंड हैं, एक को एक का डबल कर देते हैं, दूसरे को आधा कर देते हैं, तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह से आप करके फोर्स क्या रह जाएगा, रिमेन रह जाएगा। इस तरह से और भी चीज़ें बन सकती हैं कि हमने डिस्टेंस डबल कर दी तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर डिस्टेंस डबल कर देंगे क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 आगे बढ़ जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी फोर्स, 1/4 हो जाएगी। और कभी कभी जी की वैल्यू पूछ लेता है, जो जी का यूनिट पूछता है खासकर। 1 सेकेंड।
जी की यूनिट पूछ लेता है, जो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूनिट पूछी जाती है काफ़ी बार। और इसमें अगली चीज़ इम्पोर्टेंट आती है, यस, इसमें जो आता है वेरिएशन ऑफ जी आता है नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी आता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जो जी होता है, मिनिमम होता है, ये जी मिनिमम होता है कहाँ पर, मिनिमम होता है इक्वेटर पर। ये पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मिनिमम होता है कहाँ पर, इक्वेटर पर, ठीक है। और मैक्सिमम होता है, और जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स पर। जी मैक्सिमम होता है कहाँ पर, पोल्स पर मैक्सिमम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि के लिए। जी की वैल्यू कहाँ पर मिनिमम होती है, इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, भूमध्य भूमध्य रेखा पर जो होती है, वो जी की वैल्यू मिनिमम होती है। और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है, ठीक है। एक और चीज़, जो ये जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। किसी भी कंडीशन में डिक्रीज ही करेगी, डिक्रीज ही करती है। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे ये वैल्यू जीरो होती है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर। अर्थ के सेंटर पर ये वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाएगी। इसमें फिर और अगली चीज़ आती है, एक लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार पूछ लेता है, लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन, एक समान त्वरण से लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो अपने वेट को कैसा महसूस करेगा, तो वो हमेशा अपने वेट को कैसा महसूस करेगा, इंक्रीज्ड महसूस करेगा, इंक्रीज्ड। और वही यूनिफॉर्म एक्सलेशन से कोई पर्सन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन से कोई नीचे आ रहा है, एक समान त्वरण से नीचे आ रहा है, तो अपने वेट को डिक्रीज करेगा, महसूस करेगा, ठीक है। और कहीं पर एक वाली कंडीशन आजकल आ रही है कि लिफ्ट जो है फॉलिंग फ्रीली, उसके केबल टूट गए हैं, इस तरह से किसी चीज़ से मतलब एकदम नीचे से आ रही है, उसके केबल नीचे टूट गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो है भारहीन, वेटलेस महसूस करेगा। ऐसी कंडीशन में पर्सन क्या करेगा, भारहीन महसूस करेगा, वेटलेस। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर से आपके सामने डिस्कस किए। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट और बचते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, उन्हें भी मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ।
एक तो इसके वेलोसिटी का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। किसका? escape वेलोसिटी, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। वी ई, ई किसको करता है? escape को। 2g, और ये रेडियस इसका अनरूट, वी ई अनरूट 2g आर ई। ठीक है, आर रेडियस है जबर, इसमें यहाँ पर इसके वेलोसिटी की वैल्यू पूछ लेता है। इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक और इसमें चीज़ आती है, वो रिलेशन पूछ लेता है कई बार। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड escape वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी और escape वेलोसिटी। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। वी ई इंटू वी नॉट। ठीक है, वी ई रूट 2 इंटू वी नॉट। तो जो हमारी इसकी वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की कितना टाइम होती है, और रूट 2 टाइम होती है। यहाँ पर आपको कभी कुछ न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं इससे बेस्ड। तो ये याद रखना, ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी की ये चीज़ें होती हैं। तो अभी तो टाइम की थोड़ी दिक्कत है। अ, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। एक तो आपका ये 27 को एग्ज़ाम है, आज मात्र 3 दिन रह गए हैं, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं फॉरेंसिक में इससे बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये तो बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें मैंने कोई कॉन्सेप्ट भी डिस्कस नहीं किए। इसमें सीधे मैंने आपको फैक्ट ही फैक्ट बताया है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने को। फॉरेंसिक वाले में अगर आप बात करेंगे 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवा दूंगा। तो लाइक करना, कमेंट करना इसमें कि आपको वीडियोस चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, या अभी आपका एग्ज़ाम है तो इसी पॉइंट टू पॉइंट लेके चलें, या फॉरेंसिक के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसके लिए अलग से सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।